रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। लियाकत बाग में हुकूमती वफ्द के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात। पहले कारकुनों को रिहा करो फिर मुज़ाकरात होंगे। अमीर जमात इस्लामी ने मुज़ाकरात को कारकुनों की रिहाई से मशरूत कर दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ ने कारकुनों की रिहाई की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ्द में तब्दीली का मुतालबा तस्लीम। वजीर तवानाई अवैस लगारी कमेटी में शामिल। मुज़ाकरात का दूसरा अदवार आज होगा। हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बिजली की कीमतें कम नहीं की, आईपीपीज को लगाम नहीं दी, पेट्रोल की लेवी खत्म नहीं की, तो फिर ये धरना यहां भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। हुकूमत की गैर संजीदगी के बायस डी चौक ही नहीं पार्लियामेंट के दरवाजे पर भी बैठेंगे। मरी रोड पर हमारा धरना तारीखी जलसे में तब्दील होगा। बता दूंगा कि हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरका से खिताब। कहा, हुकूमत संजीदा है तो हमारे मुतालबात पूरे करे, कोई जाती एजेंडा नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं। आईपीपीएस का मामला हल ना हुआ तो मुल्क भर में धरने होंगे। आईपीपीएस बहुत बड़ा मसला है। अवाम का खून निचोड़ने वाली आईपीपीएस को लगाम देना चाहते हैं। गैर मुल्की आईपीपीएस से मुआहदे पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी के 10 मुतालबात सामने आ गए। 500 यूनिट तक के सारिफीन को बिलों में 50% रियायत देने का मुतालबा, कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का मुआहिदा खत्म करने का मुतालबा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का खात्मा, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी, स्टेशनरी समेत बच्चों की तालीम से मुतल्लिक आइटम्स पर टैक्स वापस लेने का भी मुतालबा, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाने, ज़राअत और सनत पर टैक्स में 50% कमी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लेने, मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूली और सनत, तजारत, सरमायाकारी को यकीनी बनाने के मुतालबात भी शामिल। फोर्सेस का जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। घोटकी आंदिल सुंदरानी की हिफाजती बंद पर डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। 2 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डाकुओं को शदीद मुज़ाहमत का सामना। एसएसपी घोटकी के मुताबिक चौकी पर दर्जनों डाकुओं ने अचानक हमला किया। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं का घेराव कर लिया। कुछ डाकू जख्मी हुए। उधर सवात में डीपू चेक पोस्ट पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। कराची और अंकीटाउन 10 नंबर के करीब घर में सिलेंडर धमाका। बच्चों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। धमाके की शिद्दत से घर की दीवार और छत गिर गई। मुतासरा दीवार का मलबा पड़ोसी के घर में गिरा। जख्मियों में 4 साल इकरा, 2 नौमौलूद जुड़वा बच्चे हसन और हुसैन भी शामिल। डिफेंस फेज 1 गोल्ड मार्क के करीब फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जाबहक। पाक कॉलोनी में पुलिस का मुलजिमान से फायरिंग का तबादला। 3 जख्मी मुलजिमों समेत 4 गिरफ्तार। हैदराबाद में हेस्को के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली चोरी पर मुकदमा दर्ज के खिलाफ शहरी मुश्तिल। पुलिस पर पथराव, 6 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग, दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलम, गोजर खान, पिंड दादन खान और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। बहेरा अरब से मानसून हवाएं आज रात मुल्क के बलाई हिस्सों में दाखिल होंगी।
मुल्क भर में 31 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। 29 और 30 जुलाई को कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं, आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तरक्की का पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। याद रहे कि आज जो आप उद्यम मचा रहे हैं, ये उद्यम आप अपने बच्चों की जिंदगियों में मचा रहे हैं। अगर आप पहिया जाम करेंगे तो उस मुस्तकबिल का करेंगे जो आपके बच्चों का है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो अपनी फ्यूचर नस्लों को करेंगे। हमें हटाना है, हटा दें। हुकूमत की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है, आए मिलकर बैठे बात करते हैं, मामलात को सुलझाते हैं। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो, मुल्क को उलझाओ नहीं बल्कि सुलझाओ। मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। कप्तान ने कहा, अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज बचाए, अब कहते हैं फौज से हमें अमेरिका बचाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बिजली बिलों में 86% गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइंदा मत 86% आवाम के बिजली बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ खत्म होगा। बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं सुलझाओ, बैठो मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। एक तरफ तैयत कर रहे हैं, आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हुकूमत का लहजा इंतहाई गैर पार्लिमानी है। मुंतखब हुकूमत होती तो ऐसा रवैया हरगिज न अपनाती। एक जानिब गिरफ्तारियां तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। इदारों से दरखास्त है, न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझ रहे हैं, उनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब नौमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामला तय पा चुके, जल्द असेंबली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली का बिल नहीं अदा कर पा रहे। आवाम को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। गरीब सारिफीन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रही है। पीटीआई को एक और कानूनी झटका। मुनज़्ज़िम सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तंग। एफआईए ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी जीआईटी तश्कील दे दी गई। आईजी इस्लामाबाद जीआईटी के सरबराह होंगे। डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। पीटीआई के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़िम प्रोपेगेंडे का इल्जाम है। मायूसी का शिकार नौजवानों को उम्मीद की किरण दिखाने का अज़म। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज यूथ कन्वेंशन करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सियासी रवायात से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। स्याह अंधेरी रात का सूरज तलू होने वाला है। हम नौजवानों का माशरे का कारआमद शहरी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की नई तारीख रकम होने जा रही है। ये तो लगता है तय हो गया कि फ्यूचर में जो लीडरशिप है नवाज शरीफ के बाद वो मरियम के पास जाएगी। ठीक है, लेकिन मरियम का वो जो रिलेशनशिप है अपने चचा शहबाज से और हमजा से, क्या वो इसी तरह अनईजी रहेगा या सेटल होगा? ये जाहिर है, या सेटल नहीं होता तो प्रॉब्लम होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अफवाहें हैं कि नाराज हैं, मौजूदा पॉलिसी से मुतमिन नहीं है। जरदारी साहब सदर बन गए, बड़े आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, लेकिन उसके बावजूद बिलावल साहब थोड़ा सा पस मंजर में हैं। अब मेरा ख्याल है उन्हें सूट भी करता है और शायद ये हो सकता है उनकी फीलिंग भी हो। ये दोनों चीजें हैं कि ज़ाहिर है इसमें उनका कोई रोल नहीं है फेडरल गवर्नमेंट में। मुस्तकबिल में नून लीग की लीडरशिप मरियम नवाज के पास जाएगी। मरियम नवाज के चचा और हमजा से ताल्लुकात में कुछ तनाव है। मुस्तकबिल में भी ताल्लुकात में तनाव रहा तो मसाइल रहेंगे।
सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइश की प्रोग्राम लाइव विद मसरूल्ला मलिक में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की आसिफ जरदारी से नाराजगी से मुतल्लिक अफवाहों पर कहा, हो सकता है बिलावल वालिद से नाराज हों क्योंकि पीपल्स पार्टी का विफाक में कोई किरदार नहीं है। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। जराये का कहना है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब से हवाबे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू शाओनिंग की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हवाबे की तकनीकी महारत से फायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सफारिशात का जायजा। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। जोसेफ गुलफाम ने 33 खिलाड़ियों में 22वीं पोजीशन हासिल की। कशमाला तलत ने 33 खिलाड़ियों में से 32वीं पोजीशन हासिल की। कशमाला और गुलफाम 29 जुलाई को मिक्स्ड टीम के इवेंट में भी शरीक होंगे। कशमाला तलत खवातीन की 25 मीटर पिस्टल मुकाबलों में भी शरीक होंगी।